शहरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे हरिपुर में लोअर कोहिस्तान में शारा कराकरम पर त्रेजमांडा के मकाम पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली मोटर कार हादसे का शिकार हुई। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली हैं। रेस्क्यू 1122 लोअर कोहिस्तान के मुताबिक गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली कार ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गई। 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 पुलिस और मकामी अफराद ने मुश्तरका तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और दुश्वार गुजार इलाके में तकरीबन 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद तमाम लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पटन मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जाँ बहक अफराद में से 4 की शनाख्त हो सकी है, जबकि 2 अफराद की शनाख्त ताहल जारी है। मजीद आपको बताएं कि हैदराबाद में सीटीडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सीटीडी हैदराबाद ने कोटरी साइट एरिया जिला जामशोरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कलदम तंजीम GS सिंध मुत्तहदा मुहाज पर और इसकी जेली तंजीम से SLA से ताल्लुक रखने वाले एक और हम इंतहाई मतलूब मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्पेशल ब्रांच हैदराबाद की टीमों को भी मौके पर तलब किया गया। सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से कलदम तंजीम की रसीद बुक, जो कि दहशतगर्दी की माली मुआवनत के लिए जमा की गई रकम, हैंड ग्रेनेड, धमाका खेज बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, रिमोट कंट्रोल बैटरी सेल, जबकि डिमोटिवेटिंग कॉर्ड और एक गैर कानूनी बगैर लाइसेंस पिस्तौल, बिमा गोलियां और पासपोर्ट बरामद किया गया। खबर शामिल कर रहे हैं मेट्रो 1 न्यूज की निशानदही पर खानेवाल पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। DPO मोहम्मद आबिद की हिदायत पर मरकजी कब्रिस्तान जसवंत नगर में क्रैकडाउन के दौरान मुतादिद मुबैना मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। खानेवाल के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद आबिद की हिदायत पर DSP सईद सयाल की सरबराही में SHO थाना सिटी मोहम्मद रमजान गुल ने अपनी टीम के हमरा मरकजी कब्रिस्तान जसवंत नगर में क्रैकडाउन किया, जबकि कार्रवाई के दौरान मुतादिद मुबैना मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी जुल्सगाह में पहुंच गए। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये बड़े झंडे थोड़ा सा अगर नीचे रखें ताकि दूर दराज हमारे कारकुन हमें नजर आए चेयरमैन साहब को। अब सबसे पहले मैं इस पिंडाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल 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 बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरे और आपके महबूब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपके पंडाल में तशरीफ फरमा चुके हैं। अब तबरीक का बाकायदा आगाज होंगे। मैं डिविजनल सदर साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि आप टोपी पहनाएं चेयरमैन साहब को, लेके जाएंगे। मामलात को जनाब तौकीर साहब,
बिलावल 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 बिलावल। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आज के इस तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के साथ जनाब नैयर हुसैन बुखारी साहब सेक्रेटरी जनरल, जनाब अफजल चंद साहब सेक्रेटरी इत्तलात, मोहतरमा सियाजिया मरी साहिबा आपके दरमियान मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला कुछ देर बाद खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा भी आपके दरमियान होंगे। चेयरमैन साहब, आपकी इजाजत से हम इसको कंटिन्यू करते हैं ताकि कैंडिडेट हमारे में 5 है, ये लोग आपके दरमियान खिताब कर सके। डॉक्टर शरीफ साहब तशरीफ लाएं, जो कि हमारा टेक्नोक्रेट उम्मीदवार है जनाब डॉक्टर मोहम्मद शरीफ साहब। नारे 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। मुख्तसर करें। और यहाँ आपको बताएं कि कसूर पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में एक जख्मी डाकू और मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिमान से असलहा, चोरी शुदा मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद की गई है। मजीद आपको आगाह करें, थाना सदर चोनिया की हदूद अटारी करम सिंह के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मतलूब डाकू सज्जाद और हीरा माछी जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि इसका साथी फरार हो गया है। पुलिस ने मुलजिम से पिस्टल और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। गुजरावाला में पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज मोहम्मद नदीम डार से। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, सांगड़ के एसएसपी शाहनवाज चाचर ने जिले में बदनवानी और मनशियात फरोशी के नेटवर्क में मुबैना तौर पर मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 4 कांस्टेबल्स को फौरी तौर पर नौकरी से बरतरफ कर दिया है, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएस पीरोमल के कांस्टेबल यूसुफ शाह समेत दीगर एहलकारों पर मनशियात फरोशों से भत्ता वसूली, गैर कानूनी सरगर्मियों में सहूलतकारी और सरकारी फराइज में गफलत के संगीन इल्जाम साबित हुए। मजीद आपको बताएं, रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ एहलकारों पर मनशियात फरोशों के रोजाना और हफ्तावार भत्ता वसूली कर जेर हिरासत मुलजिम को रिश्वत के एवज छोड़ने के इल्जाम भी साबित हुए, जबकि एसएसपी के मुताबिक तमाम एहलकारों को जाती समात का मौका दिया गया, ताहम इनकी वजाहतें गैर तसल्ली बख्श करार पाईं, जिसके बाद इन्हें मेजर पेंचमेंट के तहत 1 जून 2026 से बरतरफ कर दिया गया। बरतरफ एहलकारों को 30 दिन के अंदर अपील का हक हासिल है। खानेवाल में 2 ग्रोहों के दरमियान झगड़े का मामला सामने आया है, जहां मुबैना तौर पर एक नौजवान को घर के सामने आने से मना करने पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 कमसिन बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि अहल इलाका ने इंसाफ के लिए एहतजाज किया। मजीद जानते हैं मोहम्मद शफीक की इस रिपोर्ट में।
खानेवाल के नवाई इलाके 168 टनार में मामूली तनाज़ा संगीन झगड़े में तब्दील हो गया। मकामी अफराद के मुताबिक एक औबाश नौजवान को घर के सामने आने से मना किया गया, जिस पर तलक कलामी हुई और बाद अज़ां दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। गुज़श्ता रोज वीडियो वायरल हुई जिसमें लड़के और खातून ने अपने आप को बहन भाई जाहिर किया, लेकिन इन दोनों में दोस्ती थी। अहले मोहल्ला ने घर के सामने बैठने पर मना किया और लड़ाई का सबब बन गया। वाक़ये के बाद अहले इलाके ने एहतजाज करते हुए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बच्ची थी अलीशा जो जख्मी है, वो अली नाम का एक लड़का था जो कि चक की बाईं साइड पे रहता है। वो इधर आया और उसका जो इसके साथ कुछ अफेयर था, वो इधर आके दरवाजे के सामने बैठता था। ये हमारे हमसाये हैं, हमारे घर के बिल्कुल स्टेट हैं। हमारे बच्चों ने उसको मुतअद्दिद बार इधर से मना किया कि यार तुम इधर ना बैठा करो। हमारे घर वाले, हमारे औरतें बाहर निकलती हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। ये मसला बना है तो ये हमारे घर आए हैं, इनको हमने 2-4 बार मना भी किया है कि इधर ना बैठा करो। ये लड़की के पीछे आते थे, लिहाजा इन्होंने बंदे इकट्ठे किए हैं, हमारे घर के ऊपर आके हमला किया है, हमारे साथ ज्यादती की है। हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। और ये दोनों बहन भाई नहीं है, ये इन दोनों का चक्कर है। ये कोई भी आपके पास सबूत हो कि ये दोनों बहन भाई हैं। मौके तो मौजूद सी सर, इन्होंने 15-20 लड़के आए ने। मैं उन्होंने मिहनत समाजत की है कि यार तुसी लड़ाई जड़ा हल नहीं है, तुसी बैठ के जड़ा मसले का हल करो। इन्होंने बहुत बुरी तरह इन्होंने मुतासर किया है, इट्टां रोड़े मारे ने और बच्चों ते हमला किया, बच्चे की नक की हड्डी तोड़ दी है। अहले इलाका ने डीपीओ खानेवाल मोहम्मद आबिद से अपील की है कि वाक़ये की मेरिट पर तफ्तीश करवाई जाए और मुलविस मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शफीक, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। शहनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कंडियारों के नवाही गांव सरदार शाहनवाज में शादी की खुशियां इस वक्त मातम में बदल गई, जब तकरीब के दौरान मुबैना फायरिंग से एक नौजवान जान की बाजी हार गया है। मजीद आपको बताएं कंडियारों के नवाही गांव सरदार शाहनवाज खशिक में शादी की तकरीब के दौरान मुबैना फायरिंग के नतीजे में 27 साल मुजाहिद अली शदीद जख्मी हो गया है, जबकि अहले इलाका और रिश्तेदारों के जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर तालुका अस्पताल कंडियारों मुंतकिल किया गया। ताहम जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे कर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। घोटकी के इलाके डहरकी में रेलवे स्टेशन के करीब भागो भुट्टो रेलवे फाटक के नजदीक खातून और एक कमसिन बच्चे की पुरस्कार लाशें मिलने से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को तहवीन में ले लिया है, जबकि वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। डहरकी रेलवे स्टेशन के करीब भागो भुट्टो रेलवे फाटक के नजदीक खातून और कमसिन बच्चे की लाशें बरामद हुई। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों लाशों को अपनी तहवीन में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक खातून और बच्चे की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है, जबकि इब्तिदाई इतलात के मुताबिक दोनों को मुबैना तौर पर कत्ल करने के बाद लाशें यहां फेंक दी गई। ताहम वाक़े की असल नौयत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वाज़ेह हो सकेगी। और यहाँ आपको बताएं झानिया में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जानवरों की आलाइशों से चर्बी तैयार करने वाले गैर कानूनी यूनिट के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी हैं, जबकि डीटी पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम ने झानिया के ट्रक नंबर 133 में कायम फीड रेंडरिंग यूनिट पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान तकरीबन 3 मन जानवरों की आलाइशों से तैयार की गई गैर मेयारी चर्बी और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। मुआयने में इंकशाफ हुआ कि यूनिट मालिकान के पास महकमा माहौलियात का NOC और पंजाब फूड अथॉरिटी का लाइसेंस भी मौजूद नहीं था। मजीद ये कि जानवरों की चर्बी में लाजमी फीड सॉल्युबल डाई भी शामिल नहीं की गई थी, बल्कि फूड अथॉरिटी ने गैर कानूनी चर्बी कब्जे में लेकर मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। यूनिट की पैदावारी बंद कर दी गई। जामशोरो में लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल की OPD में आने वाले मरीज बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। शदीद गर्मी के बावजूद वाटर कूलर और वॉशरूम्स कई माह से खराब पड़े हैं, जिसके बायस मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जामशोरो के लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल की OPD में रोजाना 4000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं। ताहम बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी मरीजों के लिए मुश्किलात का सबब बन गई है। OPD में नस्ब वाटर कूलर और वॉशरूम गुज़िश्ता कई माह से खराब है, जिसके बायस मरीज और उनके तीमारदार साफ पानी से महरूम है, जबकि शदीद गर्मी से मौसम में मरीज पानी की तलाश में दरबदर हैं और महंगे दामों वाली बोतल
बंद पानी खरीदने पर मजबूर हैं। मरीजों और शहरियों ने अस्पताल इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वाटर कूलर और दीगर बुनियादी सहूलत फौरी तौर पर बहाल की जाए। शहनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, घोटकी में वापडा की मुजवजा निजकारी के खिलाफ हाइड्रो यूनियन के मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए, जबकि घोटकी में हाइड्रो यूनियन के जेर एहतमाम वापडा की मुजवजा निजकारी के खिलाफ वापडा दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और धरना दिया गया। एहतजाज की क़यादत रब नवाज कलोर, जाहिद कुरैशी, यूसुफ पठान, इफ्तिखार कलोर और दीगर यूनियन रहनुमाओं ने की है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रहनुमा वफाकी हुकूमत मुनाफा बख्श कौमी इदारों में फरोख्त करने और ठेकेदारी निज़ाम मुतारिफ कराने की पॉलिसी पर अमल कर रही है, जिससे हजारों मुलाजमीन के रोजगार को खतरात लाहक हो रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनकाद, मजहबी हम आहंगी और फिरकावाराना यकजहती के फरोग के लिए गुजरावाला में अमन व इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम, अमन कमेटी के अरकान और इंतजामी और पुलिस अफसरान ने शिरकत की है। कमिश्नर गुजरावाला मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत मुनक़िदा अमन व इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान, मजहबी रवादारी और बाहमी एहतराम के फ़रोग पर जोर दिया गया, जबकि उलमाए कराम ने हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी को उम्मत मुस्लिमा के लिए मशअल राह करार देते हुए इत्तेहाद और भाईचारे की ज़रूरत पर जोर दिया। कमिश्नर मोहम्मद अली ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी, सफाई और ट्रैफिक के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद का कहना था कि तमाम हसास मामलात मुशावरत और अफहाम तफहीम से हल किए जाएंगे। जबकि CPO डॉक्टर सरदार गयास गुल ने कहा कि शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ और फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई जाए। और यहाँ आपको बताया कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 2026 के हवाले से सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान अस्तोर के मकाम पे मैं मौजूद हूँ। इस वक्त ये GPLA 14 हल्का नंबर 2 गुरकोट के मकाम पे मैं मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन 2026 का दंगल सज चुका है। तमाम तर जो है इलेक्शन के कैंडिडेट हैं अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं और कैंडिडेट के हक में अवाम की शमूलियतें इस वक्त जारी हैं। इस वक्त कार्नर मीटिंग्स का और उसके बाद जोड़ तोड़ इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी जोर शोर से यहाँ पे जारी है। आपको बताता चलो कि इस वक्त GPLA 14 हल्का नंबर 2 में 51 यहाँ पे पोलिंग स्टेशन होंगे और यहाँ पे लोग हैं अपना वोट कास्ट करेंगे। अब देखना ये होगा कि 7 जून 2026 को गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली के अंदर अवाम किसको इंतखाब करके भेज रही है। आपको बताता चलूँ कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में 4 मजबूत पार्टी जो है वो अपने पहिया आजमाएंगे, जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम नून, इस्तेकाम पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ। और ये चारों पार्टियां इस वक्त इनके कैंडिडेट मजबूत अपोजिशन में यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। 7 जून को ये पता चलेगा कि गिलगित बल्तिस्तान की अवाम किसको इंतखाब करके असेंबली के अंदर भेज रही है। जी। और कसूर के तारीखी गांव सैयदपुर में शानदार कबड्डी मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, वफाकी वजीर मुमलिकत बाबा मलिक रशीद अहमद समेत सियासी समाजी शख्सियात और शायकीन कबड्डी की बड़ी तादाद ने शिरकत करी। रंगारंग मुकाबलों ने हाजरीन से खूब दाद वसूल की है। जिला कसूर के गांव सैयदपुर में मुनक़िदा कबड्डी मेले में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, वफाकी वजीर मुमलिकत बाबा मलिक रशीद अहमद और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत करी। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने कबड्डी को देही सकाफत और कौमी शनाख्त का अहम हिस्सा करार देते हुए कहा कि ऐसे खेल नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मेले में होने वाले दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों से शायकीन खूब महसूस हुए। दूसरी जानिब बात करें, आपको बताया मुस्तफ़ाबाद के नवाही गांव रायखोट 10 बेदिया में हज़रत मखदूम सैयद चंद पीर गिलानी कादरी के 5वें सालाना उर्स मुबारक की 7 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ गुस्ल मुबारक की रूह परवर तकरीब से कर दिया गया। मज़ीद आपको बताया मुरीदैन और ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। गद्दी नशीन साईं पीर सैयद अली रज़ा गिलानी ने इस मौके पर कहा कि हज़रत सैयद चंद पीर गिलानी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात मोहब्बत, अख़वत, रवादारी और इंसानियत की खिदमत का दर्ज
दे देती हैं। जबकि इन्होंने कहा कि उर्स में मुल्क भर से हज़ारों ज़ायरीन शिरकत करते हैं, जबकि मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी हाज़िरी देते हैं। उर्स के दौरान महफिल ज़िक्र, नात, समा, लंगर और ख़ुसूसी दुआई तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। सादकाबाद से खबर शामिल करेंगे। सादकाबाद में गुज़िश्ता रात आने वाली तूफानी हवाओं ने शहर और गिरदोनवा में तबाही मचा दी। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, जबकि बिजली के खंभे गिर गए हैं, जबकि मुताबिक मकामात पर सोलर पैनल्स भी शदीद नुकसान का शिकार हुए। सादकाबाद और इसके नवाही इलाकों में गुज़िश्ता रात चलने वाली शदीद तूफानी हवाओं के बायस मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त जड़ों से उखड़ गए और बिजली के खंभे गिरने से मुतादिद इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। तेज हवाओं के बायस घरों की छतों पर महंगे सोलर पैनल्स भी उड़कर तबाह हो गए हैं, जबकि कौमी शाहराह पर कोट सब्जुल के मकाम पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। जबकि माशका रोड पर एक दरख्त वैगन पर आकर गिरा, जिससे गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद आपको बताएं, रुझान में गुज़िश्ता रात आने वाली शदीद आंधी ने तबाही मचा दी है, जबकि आंधी और आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मजीद आपको बताएं, रुझान और गिरदनवा में गुज़िश्ता रात चलने वाली शदीद आंधी ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरम कर दिया। तेज़ हवाओं के बायस दर्जनों घरों की छतें उड़ गईं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनकी शनाख्त हसान मजारी और बाग अली कैसरानी के नाम से हुई है। नवाही इलाके शाहवाली में आसमानी बिजली गिरने से एक गरीब किसान के घर में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में घर में मौजूद अनाज, माल मवेशी और दीगर सामान जलकर खाकसर हो गया। इधर और सामान समेत दीगर इलाकों में शदीद आंधी के बायस किसानों के सैकड़ों सोलर पैनल्स टूट गए, जबकि दरिया के करीब तेज हवाओं के बायस दर्जनों मवेशी दरिया में जा गिरे, जिससे किसानों को करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। हाफिजाबाद के लीची के बागात में रौनक की उरूज पर पहुंच गई हैं। दरख्तों पर लगी सुर्ख और रसीली लीचियां पककर तैयार हो गई, जबकि काश्तकार फसल की बर्दाश्त में मसरूफ है। इस हवाले से देखते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज इब्राहिम बाबर की रिपोर्ट। लीची अपने खुशबूदार, महक रसीले गुद्दे और मुनफरिद जायके की वजह से अवाम में बेहद मकबूल है। लीची में विटामिन सी और दीगर मुफीद गजाई अज्जा पाए जाते हैं, जो जिस्म की कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने और सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। हाजी जमशेद साहब ਦਾ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਫਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਫਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਲੀਚੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ यारों दोस्तों ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ गिफ्ट के तौर पे पेश करने हैं। इस साल लीची की पैदावार बेहतर होने के बायस मार्केट में मुनासिब मिकदार में दस्तयाब है, ताहम मयार और इलाके के लिहाज से कीमतों में फर्क देखा जा रहा है। खरीदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फलों की कीमतों को मुनासिब सतह पर रखने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मौसमी फल से लुत्फानंदोज हो सकें। शहरी को कहना है कि लीची गर्मियों की एक सुगात है, जिसे बच्चे बड़े बड़े शौक से खाते हैं। कैमरामैन टीम के साथ मेट्रो न्यूज़ 1 हाफिजाबाद। दूसरी जानिब बात करें, आपको बताया खानपुर में शदीद गर्मी के दौरान बर्फ की कीमतों में अचानक इजाफा हो गया है, जिस पर शहरियों ने फैक्ट्री मालकान पर मनमानी नर्क वसूल करने का इल्जाम आयद कर दिया है। मजीद भी आपको बताएं कि खानपुर और गिरदनवा में बर्फ की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि शहरियों के मुताबिक बर्फ का ब्लॉक जो पहले 1200 रुपये में फरोख्त हो रहा था, अब 1800 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ 30 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। शदीद गर्मी और लोड शेयरिंग के बायस बर्फ की तलब में इजाफे के बावजूद कीमतों में इस अचानक इजाफे ने अवामी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। गुजरावाला में पुलिस का जरान पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 2 रोज के दौरान मुख्तलिफ थानों की हदूद में 8 पुलिस मुकाबलों में 4 खतरनाक मुलजिमान मारे गए, जबकि 6 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी बिल्कुल, गुजरावाला पुलिस का जराए पेशा नासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। 2 रोज में 8 पुलिस मुकाबलों में 4 खतरनाक मुलजमान जो हैं वो हलाक हुए हैं, जबकि 6 मुलजमान को पुलिस ने ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया है।
ज़िली पुलिस के तर्जमान की तरफ से बताया गया है कि 1 जून को थाना गरजा के इलाके में होने वाले पुलिस मुकाबले में काशिफ उर्फ मुन्ना नामी मुलजम जो इंतहाई ख़तरनाक मुलजम बताया जा रहा है और इसने मामूली तनाज़े पर शहरी को छुरियाँ मार कर कत्ल कर दिया था, वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। और इसके अलावा थाना सिटी की कामोकी के इलाका में एक बदनाम ज़माना मंशियात फरोश आशिक नामी मुलजम है, वो भी पुलिस के साथ मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। इसी तरह बात की जाए आज 2 जून की, तो आज भी होने वाले 2 पुलिस मुकाबलों में थाना कैंट के इलाका में 40 से ज़्यादा संगीन वारदातों में मुलव्वस खतरनाक जो मुलजम है और सलान नामी मुलजम है, वो अपनी साथियों की फायरिंग से मारा गया। जबकि थाना सिविल लाइन के इलाका में तसीब बट नामी जो मंशियात फरोश है, वो भी पुलिस के साथ मुकाबले में अपनी साथियों की फायरिंग से मारा गया। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला डॉक्टर सरदार गियास गुल खान का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के लिए गुजरांवाला में कोई जगह नहीं और जराइम पेशा नासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। जी शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।